नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान को अष्टसिद्धि और 9 निधियों का स्वामी कहा गया है। आज हम हनुमान जी की उन 9 निधियों के बारे में जानेंगे। क्या है नव निधियां, आइए जानते हैं। निधि का अर्थ होता है धन अथवा ऐश्वर्य, कुछ ऐसी वस्तुएं जो अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होती हैं, जो बहुत ही कम लोगों के पास रहती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए घोर तप और परिश्रम करना होता हो, उन्हें ही निधि कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख किया गया है, किंतु उनमें से 9 निधियां मुख्य होती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को ये 9 निधियां माता सीता ने वरदान स्वरूप दी थी। वो नव निधियां इस प्रकार हैं। एक पद्म। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणयुक्त होता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। ये सात्विक प्रकार की निधि होती है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है, जिसका उपयोग परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। 2 मणि। मणि कई प्रकार की होती है और पुराणों में नागमणि, पद्म, नीलमणि इत्यादि का वर्णन आया है। हनुमान संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। संसार के समस्त धन का मूल्य भी हनुमान की मणियों के समक्ष कम है। 3 रत्न किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार में किसी के पास भी नहीं है। देवताओं के राजा इंद्र का भी मुकुट इससे अधिक मूल्यवान नहीं है। 4 केयूर। केयूर ऐसा आभूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं। इसे ही भुजबंद या बाहुबंद कहते हैं। हनुमान जी दोनों हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण के केयूर पहनते हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान के लिए सुरक्षा बंधन का भी कार्य करते हैं। 5 नूपुर। नूपुर पैरों में पहना जाने वाला एक आभूषण है। बजरंगबली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और अद्वितीय नूपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। नारियों के नूपुर और पुरुषों के नूपुर में अंतर होता है। नारियां अपने पैरों में जो नूपुर पहनती हैं उसे ही आज हम घुंघरू के नाम से जानते हैं। इसके उलट पुरुषों के नूपुर ठोस स्वर्ण धातु के बने होते हैं। बजरंगबली के नूपुरों से निकलने वाली आभा से उनके शत्रु युद्ध क्षेत्र में नेत्रहीन जैसे हो जाते हैं। 6 चक्र। जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण याद आते हैं, किंतु पुराणों में हनुमान जी के चक्र का भी वर्णन आता है। कई चित्रों में भी और राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में तो अष्टभुज हनुमान की मूर्ति है, जिनमें से 4 भुजाओं में वे चक्र धारण करते हैं। 7 रथ। रथ योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र माना जाता है और इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। हनुमान भी दिव्य रथ के स्वामी हैं, जिस पर रहकर युद्ध करने पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध ने हनुमान के रथ के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे भी अन्य वानरों की भांति पैदल ही लड़े थे। इसके अतिरिक्त हनुमान इतने शक्तिशाली हैं कि किसी को परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। 8 भार्या। वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, किंतु पुराणों में सूर्य नारायण की पुत्री सुवर्चला हनुमान की पत्नी थी, क्योंकि सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने के समय कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। जब सूर्यदेव ने हनुमान को उनके ब्रह्मचर्य के कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया, तब विवश होकर हनुमान ने उनकी पुत्री से विवाह किया, ताकि वे सूर्यदेव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। 9 गज। गज वैसे तो प्राणी है, किंतु उसकी गिनती दुर्लभ निधियों में भी होती है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई दुर्लभ निधियों में एक गजराज ऐरावत भी था। गज को गौ, सर्प और मयूर के साथ हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है। हनुमान की गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। हनुमान में असंख्य कहीं कहीं 10 लाख हाथियों के बल का वर्णन है और उनका बल ही उनकी निधि है, और उस निधि में संसार में कोई और उनसे अधिक संपन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, जो धन मापन के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। तो इस प्रकार हनुमान और कुबेर दोनों 9 निधियों के स्वामी हैं, किंतु उनमें अंतर यह है कि कुबेर वो निधियां किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किंतु हनुमान इससे योग्य व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान को अष्टसिद्धि और 9 निधि का दाता कहा गया है। मित्रों, ये सभी जानकारी और चित्र लोक मान्यताओं, धार्मिक पुस्तकों और सोशल मीडिया साइट से ली गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आभार। आपका दिन शुभ रहे।